आजकल बिहार झारखंड अब नहीं दबेगी आपकी आवाज। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कटाक्ष कर दिया। बता दें, प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पढ़ाई और उनके उम्र पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि जहां मुख्यमंत्री 7वीं पास है और नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल हो तो उस राज्य का भगवान ही मालिक हो। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पर आपराधिक मामले और चुनावी घोषणा के वक्त दिए गए एफिडेविट अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। देखिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा। अब वो तेजस्वी और उनमें मामला है कि कौन ज्यादा पढ़ा है और कौन कम पढ़ा है। सिर्फ चुनाव हम लोग के लिए तो ये विषय है कि भाई कितना पढ़े हो नहीं पढ़े हो कम से कम बता दो। अब वो विषय तेजस्वी और सम्राट जी में है कि कौन ज्यादा पढ़ा है कौन कम पढ़ा है। हम लोग के लिए वो विषय नहीं। सर, चुनाव पूर्व जन स्वराज ने सम्राट चौधरी पे लगे आपराधिक मामले पूर्व से भी, चाहे उम्र का हो चाहे वो अन्य किसी अन्य, क्या उस मुद्दे को जन स्वराज फिर से उठाएगी? बिल्कुल, फिर से उठाने की बात नहीं है। हमने जिस मुद्दे को उठाया है कहीं हमने मीडिया से डिलीट तो किया नहीं है। जन स्वराज के आधिकारिक पेज पे अभी भी वो है, फिर से दोहरा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई ऐसा है कि जब सम्राट चौधरी जी ने खुद अपने इंटरव्यू में माना है, जो प्रमाण जनता के सामने है कि जो 6 लोगों की हत्या हुई थी उसमें वो अभियुक्त थे, जेल में थे और उसके बाद नाबालिग होने की वजह से उनको जेल से शायद राहत मिली। उसी केस का हवाला देकर जब उनको लालू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया तो लोगों ने ये कहा कि ये तो नाबालिग हैं, इनकी उम्र कम है इसलिए इनको ये मंत्री बन नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब आगे इन्होंने चुनाव लड़ा तो अपनी एफिडेविट में अपने आप को दूसरे उम्र का बताया, बालिग बताया। अगर आज जिस एफिडेविट पे विधायक वो हैं उसके हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे और आज के एफिडेविट में जो उन्होंने अपना उम्र बताया है, क्योंकि सम्राट जी खुद ही कहते हैं कि हमारा एफिडेविट देख लीजिए, तो उनके एफिडेविट में जो उम्र लिखा हुआ है उसके मुताबिक जब ये हत्या हुई, जब वो हत्या के अभियुक्त बने तब वो 26 साल के थे। अब उसी एफिडेविट के अनुसार उन्होंने जब कानूनी राहत ली तो उन्होंने कहा कि मैं 15 साल का हूं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही है, जनता दल में उनके सहयोगी जो है अब उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नीरज जी का बयान है, देख लीजिए। उन्होंने भी कहा है, तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के लोगों ने भी कहा है, उनकी डिग्री पर और उन पर हत्या के अभियुक्त होने की जो बात है ये सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई बात नहीं। हमने कोई रेवोल्यूशन नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, अगर पूरे भाजपा में, जदयू में, पूरे बिहार में उनको सबसे काबिल, सबसे बेहतर चाल चरित्र चेहरा के यही व्यक्ति मिले हैं तो सम्राट चौधरी से ज्यादा कहीं ना कहीं ये मोदी जी और अमित शाह जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि उनके चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है कि पूरे बिहार में भाजपा में भी उनको सबसे बेहतर चाल चरित्र चेहरा के, सबसे अनुभवी, सबसे समझदार, सबसे कर्मठ, सबसे ईमानदार व्यक्ति वही मिले हैं जो 2018 में राजद से निकल कर आए हैं, जिन पर हत्या का आरोप है, जो कितना पढ़े हैं या नहीं पढ़े उनके डिग्री का आज तक पता ही नहीं है। और इसी बात को अगर भाजपा बेहतर मानती है तो ये भाजपा को जो लोग वोट देते हैं, जो भाजपा के झंडे के तहत राजनीति करते हैं, जो भाजपा के नाम पर वोट दिलवाते हैं और जो मोदी भक्त बनकर पूरे बिहार में, देश में हल्ला मचा रहे हैं, जवाब उनको देना चाहिए कि ये आपके मोदी जी की चॉइस है, ये मोदी जी की पसंद है। बिहार को सुधारने के लिए मोदी जी ने कितना बढ़िया चेहरा चुना है, ये भाजपा के लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। हम लोग तो पहले भी विरोध में थे, आज भी विरोध में। आपको बता दें, उन्होंने भाजपा को और कोई और दूसरा चेहरा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वह गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को भी बेनकाब करता है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में बिहार में मंत्री बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट चौधरी को पद से हटाने का आदेश दिया था। वहीं हत्या के मामले में सम्राट चौधरी ने अपने आप को एफिडेविट के माध्यम से नाबालिग घोषित किया था। उसके तुरंत बाद वह दूसरे एफिडेविट में अपनी उम्र को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम अब सम्राट चौधरी को अपनी पढ़ाई के बारे में बता देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि नाबालिग होने के कारण हत्या के मामले में उन्हें राहत मिली थी। निश्चित रूप से यह सब हैरान करता है और बिहार के सियासी माहौल को गर्म भी।
आजकल बिहार झारखंड नेटवर्क के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। आजकल बिहार झारखंड अब नहीं दबेगी आपकी आवाज।